2 बरस के बाद सन 1993 ईस्वी लाल किले का मुशायरा मैं ही निज़ामत कर रहा हूँ। वही शायर है जो शेर पढ़ता है कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 50-60 हज़ार का मजमा खड़ा हो जाता है, दाद तहसीन से नवाजता है। मैं हैरत में हूँ कि एक शेर 2 मुल्कों के दर्द को बयान करता है। क्या उर्दू शायरी में कोई ऐसा शेर और मिल सकता है जो 2 मुल्कों 2 कौमों के दर्द को एक साथ बयान कर सकता है? और ऐसा लाफानी शेर का खालिक जो है आपके मुशायरे में मौजूद है, उसका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वाह। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। देखिए साहब, माफ कर दीजिएगा, मेरा कोई इशारा ये मोदी साहब की तरफ नहीं है। मेरा जहाँ इशारा होगा इंशाल्लाह वो अपने आप पहुँच जाओगे। कह रहा हूँ कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है। जल्दबाजी बहुत आप लोग करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं। आधे शहर में आपने वो कर दिया। असल में आप अपना कॉन्फिडेंस भूल गए थोड़ी देर में, 20-40-50 मिनट में, कि कहाँ आपको दाद देना है और कहाँ आपको दाद नहीं देना है। तो खुदा के लिए आपसे गुजारिश ये है कि पहले सुन लें, फिर समझ लें और फिर पसंद करें कि अच्छा है या बुरा है, उसके बाद दाद दें। वक्त से पहले दाद देने में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, आज़ाद साहब गए क्या हैं? आज़ाद साहब, एक शहर पाकिस्तान में भी होता है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था, उसकी सदारत फरमा रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब। एक साहब जैसे अभी बीच में बोले थे, वो हर शेर पे दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो सुभान अल्लाह चलता था, समझ में आए या ना आए, सुभान अल्लाह। तो कासमी साहब के कानों पर जब गरा गुजरने लगी आवाज़ उनकी, तो कहा कि मियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो खुदा के लिए मेरे शेर को मरने मत दीजिए। अगर सही शेर पढ़ूँ तो ही दाद दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आए और मुशायरा लूट कर चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। मेरा काम हो गया है। रोशन बेग साहब की मुझ पर बड़ी इनायत और मोहब्बत रहती है, और पहली मरतबा मेरा ख्याल है 30 बरस हो उन्हें बुलाया था, और मेरा काम इसलिए भी हो गया है कि मुशायरा पढ़ने से पहले उन्हें मेरा मुआवजा, मेरा नजराना दे दिया है। पढ़ूँ क्या मैं आज करूँ, शुरू करूँ? मैंने ये कहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। यहाँ दाद देनी थी जो वहाँ पर, ये मेरी फितरत डरा नहीं। आज कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये मेरी आती जाती एक गज़ल, जहाँ से सब भुला दिया इन लोगों ने, इतना कमाल का कलाम पढ़ दिया है, हम ये भूल ही गए कि हम शायर हैं भी कि नहीं हैं, खुदा की कसम। और आज तो मुशायरे की नई तारीफ़ पता चली कि इस तरीके का मुशायरा होता है, जितनी मोहब्बत से आपने दोनों हमारे साथियों को सुना। अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, मेरी बहन भी है और ये मेरा बेटा भी है, इन दोनों के लिए कह रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना।
से वाह, अपना वाह, वाह, मालिक वाह। अपना खालिक क्या अफजल तुमने है। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि पूरा हवाला रोशन बेग साहब की इतनी शानदार महफिल का हवाला जो है वो उर्दू है। खुदा के लिए इस पर ये आँच ना आ जाए कि उर्दू वाले खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी नहीं है या वतन परस्त नहीं है। खुदा के लिए बस ये किस्सा ना हो जाए। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, आप शिरकत कर लेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब जान के दुश्मन को पहचान लो तो मज़ा आ जाए। वाह, अब क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मोहब्बत की इसी मिट्टी को, अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि हाँ, मुझे तुमने कितनी रहा। देर पढ़ना है। मेरा ख्याल है 3 या 3.5 मिनट। वाह, मोहब्बत की इसी मिट्टी को मूड बना के आया था कि कम से कम 40 मिनट जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे मेयार इससे मेरे क़द से बहुत आगे का मुशायरा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये ज़ुबान कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये ज़ुबान कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये ज़ुबान कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। देखिए साहब, ये सारा काम आज जो हुआ हमारा, मेरे तो बेटे की तरह है। ये सिर्फ सारा काम इसलिए हुआ कि आज़ाद साहब बैठे हुए हैं। अब ये है कि समाजवादी पार्टी में तो इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। कांग्रेस में कहीं मौका लग जाए, इसलिए सारी मेहनतें और हिम्मतें हो रही थी। और अगर गुंजाइश है तो मेरी सिफारिश है कि आप इसको ज़रूर मौका दीजिए। देखिए साहब, आज़ाद साहब ने 2 गज़लों के 2 शेर मुझे पढ़ने को कहा है, वो मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ। गालिब ने कहा है कि शेरों के इंतखाब में रुस्वा किया मुझे। जो पहला शेर उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उनका मिजाज क्या है। दाद उन्हें दीजिएगा, अगर शेर पसंद आए तो वो भी बैठे हैं। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? यार कमाल है बेंगलोर के अच्छे लोगों, आप तो शेर पर भी दाद देते हैं। है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? अर्ज़ कर रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है,
تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بیوپار کرو. عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو. عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو جیسا کہ عمران نے کہا کہ ہندو اور مسلمان جو بھی ایماندار اور جو بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب کو مخاطب اس نے کیا. صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ صرف ہندوؤں کا مجمع نہیں ہے, یہ صرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں مودی کے خلاف نہیں ہیں, یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہیں. غزل سننے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں. تو میں کوشش میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے منع کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ اگر سچا شعر پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی شرکت چاہوں گا. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو, میں مسلمان, یہ عیسائی, وہ سکھ. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو یا مسلمان, یہ عیسائی, وہ سکھ. یار چھوڑو یہ سیاست ہے. چلو عشق کریں. واہ 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 واہ. یہ عیسائی وہ سکھ. یار چھوڑو یہ سیاست ہے. چلو عشق کریں. یہ میری ادناسی کوشش تھی. ماجد سے کہہ کر اٹھا تھا میں کہ اللہ کرے بھائی ایک مشاعرہ شروع ہو جائے تو اچھا ہے. اتنے بڑا لاکھوں کا مجمع ہے یہ, تو 3-4 شعر ایک غزل کے ایک بار اور پڑھ کے جانا چاہتا ہوں. یہ غزل ہے, مشاعرے کی ہی غزل ہے اور شعر اچھے ہیں. یہ تھے مشاعرے کی ترکیب ورکیب ہے. یہ پوری لکھ کر لایا تھا میں, جو آپ سے تالیاں پٹواتی اور پیچھے والوں کو کرسیوں پر سے کھڑے ہو کے تالیاں بجوا سکتا تھا میں. مجھے سب یاد ہے. مودی جی بھی یاد ہے اور انا ہزارے بھی یاد ہے اور کمار وشواس بھی یاد ہے. سب یاد ہے مجھے. لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ اردو کے نام کا جلسہ ہے تو اردو کے نام کا جلسہ رہے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. صاحب پسینے بانٹتے